गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम ये फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन सब्जेक्ट जो आपका कंपलसरी है और इसका इंटरनल असेसमेंट आपका मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इस प्रश्न के पत्र के अंतर्गत आज कला और संस्कृति के बारे में स्टडी करेंगे। तो कला संस्कृति, पहले कला के बारे में कला किसी भी कार्य को करने का तरीका कला कहलाता है। ठीक है, कला कार्य को करने का तरीका कला कहलाता है। ठीक है, और संस्कृति सेकंड शब्द आता है संस्कृति। तो संस्कृति शब्द देखा जाए तो इसका अगर हम अर्थ देखते हैं तो अर्थ है, और इसका यहाँ संधि विच्छेद, ये दोनों चीजें हम आज देखेंगे। संधि विच्छेद, सम प्लस क्र प्लस ति। तो इस प्रकार से संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद सम क्र प्लस ति है। तो इससे मिलकर के शब्द जो बना है वो हमारा बना है संस्कृति। अब इसके अर्थ की जब बात करते हैं तो इसका अर्थ है समयक रूप में, समयक रूप से अलंकृत बनावट, ये इसका अर्थ है। समयक रूप से अलंकृत बनावट को हम संस्कृति कहते हैं। अर्थात या हम कहते हैं कि अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ। तो अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ, अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ, अच्छे से संस्कार। एक और शब्द आता है इसका, अच्छे से संस्कार। अच्छे से संस्कारित किया हुआ या सुसज्जित हुआ या सुसज्जित। तो इस प्रकार संस्कृति का अगर हम अर्थ देखते हैं तो सम्यक रूप से जिसको बनावट, श्रृंगार किया, अलंकार किया, मतलब श्रृंगारी हुई मूर्त या बनावट। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा भी इसका मीनिंग देख सकते हैं कि जिसका निर्माण बहुत अच्छी तरीके से किया हो वो हमारा संस्कृति है, और जिसे अच्छे से संस्कारित किया हुआ हो या सजावट की हुई है, सुसज्जित यानी सजावट की हुई है, तो वह भी हमारी संस्कृति कहलाती है। संस्कृति का अर्थ कहा जा सकता है। अब संस्कृति का ये जो ज्ञान है, ठीक है, संस्कृति का जो विचार है हमारा, संस्कृति में हम क्या इंक्लूड करते हैं? हमारे विचार है, ज्ञान है, भावना है, प्रथाएं हैं हमारी, ठीक है, साथ ही हमारे जो संस्कार हैं और हमारे संस्कार। तो ये संस्कार है, संस्कारों का समन्वय रूप, समन्वित रूप है जिसमें
या जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित या स्थानांतरित करते हैं। तो संस्कृति हमारे जीवन का वो पहलू या पक्ष या विचार, भावनाएं, हमारी प्रथाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार जो एडिकेट्स हैं हमारे, उनका एक इंक्लूजन, एकीकृत, समन्वित, इंटीग्रेटेड भी कह सकते हैं, रूप है जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तो इस प्रकार जो संस्कृति है इसका जुड़ाव हमारे जो है संस्कारों से होता है। तो संस्कृति का जुड़ाव हमारे संस्कारों से होता है और संस्कारों से जब हम जुड़ते हैं उसी के अनुरूप हम हमारे कार्य व्यवहार को करते हैं, हमारे विचार भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वही हमारी संस्कृति बन जाती है। और ये जो जुड़ाव है संस्कारों का, ये किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। क्षेत्र विशेष से संबंधित, जैसे हमारा खान पान हमारी संस्कृति का है, तो खाने का जो तरीका है वो हमारे संस्कार में, नीचे आलती पालती मार करके जमीन पर बैठ करके हम भोजन करते हैं, तो ये हमारे संस्कार हैं। और उससे पहले हम मंत्रोच्चारण करते हैं, भोजन के लिए भी मंत्र बोला जाता है, तो मंत्रोच्चारण करके जब हम अपने भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये हमारे संस्कार है। तो ये हमारा विशेष क्षेत्र हो गया हमारे खान पान से संबंधित। हाँ, इसी प्रकार हमारा पहनावा भी है, हमारी प्रथाएं भी हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे जो भी वेशभूषाएं हैं, ये सब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है, सॉरी एक बार और एक चीज और, कि संस्कृति है ये हमारा सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति जो है वो हमारा सीखा हुआ व्यवहार है और सीखे हुए व्यवहार को हम संस्कृति कह सकते हैं। जो नेचुरल हमें मिला है उसे हम संस्कृति नहीं कहेंगे। जो सीखा हुआ व्यवहार होता है, जो हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं, वही हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति आज अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति आज विश्व प्रसिद्ध है और आज उसी की एक महिमा और गरिमा वर्धन देखने को मिलती है। तो संस्कृति का अब हम देखते हैं संस्कृति का महत्व। संस्कृति का महत्व। अब संस्कृति का महत्व, संस्कृति क्या है? तो संस्कृति सबसे पहले किसी देश की पहचान है। जैसे हम भारतीय संस्कृति, जब हम साड़ी पहन करके विदेशों में जाते हैं तो वो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि साड़ी हमारे देश का कल्चर है, साड़ी पहनना। तो साड़ी पहनने हुए जो भी व्यक्ति हमें विदेशों में दिखाई देंगे वो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे राष्ट्र या समाज की गरिमा है। तो इस प्रकार से संस्कृति हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश का गौरव है, गरिमा है। और भारतीय संस्कृति के आधार पर जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम भारतीय हैं, तो फिर अपनी एक उसमें कि हाँ आई एम इंडियन, तो एक अपने आप में एक गौरव की बात होती है। नेक्स्ट, संस्कृति के बिना किसी देश का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अगर हम
किसी भी सभ्यता की भी बात करते हैं तो सभ्यता और जो संस्कृति है, चाहे हम हमारी बहुत पुरातन जो हमारी सभ्यता और संस्कृति रही, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के रूप में, तो इनका भी एक अपना कल्चर था जिसके साक्ष्य आज भी हमें मिलते हैं। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी राष्ट्र या समाज में से संस्कृति को हटा दिया जाए तो उसका देश का अस्तित्व ही या समाज का अस्तित्व ही प्राय समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हम ये कह सकते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए या उसकी कार्य व्यवहार या प्रणाली या संरचना को, चाहे वो समाज की हो या देश की हो, तो उसको बनाए रखने में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण के संदर्भ में देश के अस्तित्व के रूप में संस्कृति अपना अमूल्य और अतुलनीय योगदान देती है। और संस्कृति के अभाव में हम किसी भी देश या समाज की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार फिर संस्कृति जो है व्यक्तिगत संपत्ति न होकर के ये जो है पूरे राष्ट्र या समाज की निधि है। तो ये जो हमारी संस्कृति है ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है। ये जो अगर हम इसको असेट्स के रूप में लेते हैं या फंड के रूप में लेते हैं या पैसे के रूप में, जो भी एनीथिंग एल्स, निधि, इट्स मीन हमारा जो हेरिटेज है, जो भी है वो सब पूरे राष्ट्र का है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं। आज हम हमारे देश के जितने भी स्मारक हैं जिनको कला के द्वारा निर्मित किया गया है या जो भी हमारे आज प्राचीन तथ्य संपत्ति विरासत के रूप में जो मौजूद हैं, हमारे किले हैं, हमारे जो संग्रहालय हैं, ये सब जो हैं झीलें हैं जिनका निर्माण राजा महाराजाओं ने किया था, ये सब आज हमारी विरासत है। और ये विरासत पर हम पूरे देश का अधिकार है, ना कि किसी व्यक्ति का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यह आंतरिक वस्तु है, यह आंतरिक वस्तु है, यानी संस्कृति को जब हम जीवन में अपनाते हैं, हमारे अंतर्मन से स्वीकार करते हैं, चाहे हमारी भावनाओं के रूप में हो, चाहे हमारे विचारों के रूप में हो या प्रथाओं के रूप में हो, तो ये सब हमारे इंटरनल एस्पेक्ट्स होते हैं। और इन इंटरनल एस्पेक्ट्स को हम ये अंदर हम जो इंक्लूड करते हैं, इसमें हमारे जीवन मूल्य जिसे कह सकते हैं, हमारा धर्म है, दर्शन है, हमारी कला है, शिक्षा है आदि, इन सभी को हम इस आंतरिक वस्तु में शामिल करते हैं और वही हमारी संस्कृति की परिचायक है। तो इस प्रकार हमारे आस्था है, हमारे विचार, एक और इम्पोर्टेंट बात है हमारी आस्था प्लस हमारे विचार और प्लस विश्वास, ये सब भी हमारे संस्कृति के ही परिचायक है जो हमारी आंतरिक वस्तु को के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार संस्कृति किसी भी देश के व्यक्तियों की आंतरिक वस्तु है जो इन सभी के अंदर हमारे कार्य व्यवहार के रूप में हमें दिखाई देती है। और अब नेक्स्ट में से रफ करते हैं। कला संस्कृति का एक अंग है। कला संस्कृति का एक अंग है। उसकी वाहिका
भी है और मौन भाषा भी। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारी जो कला है, जो हम हमारे इस पेपर में पढ़ेंगे, वो कला भी हमारी संस्कृति का ही एक अंग है। और संस्कृति का एक अंग होने के नाते हमारे उसकी वाहिका भी है। तो कला ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। वाहिका मतलब आगे बढ़ाने वाली। और जो कला का रिप्रेजेंटेशन होता है वो उसकी एक मौन भाषा के रूप में होता है। चाहे हम कलात्मक चीज़ों को देख लें, हमारे पहनावे को देख लें, हमारे रीति रिवाजों को देख लें, तो ये सारी क्या है, हमारी एक मौन भाषा के रूप में हमारी संस्कृति का एक अंग है हमारी कला। तो देश की तो कला क्या है, संस्कृति क्या है, देश का प्रतिबिंब, देश का प्रतिबिंब है। आज जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि आज कोई भी भारतीय व्यक्ति जब विदेश में जाता है तो अपने पहनावे, अपनी बोली, अपने खान पान से पहचाना जाता है कि ये इंडियन है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपनी कला और संस्कृति दोनों के माध्यम से वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और कला देश विशेष की, कला देश विशेष की संस्कृति का प्रतिबिंब। तो इस प्रकार कला से है, कला यानी किसी कार्य को करने का तरीका। तो हमारी संस्कृति में हमारी बोली है, हमारे खान पान है, पहनावा है, उसको किस प्रकार से हम एग्जीक्यूट करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार में लाते हैं, तो वही हमारी कला है। तो कला उस देश की विशेष संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और नेक्स्ट किसी देश की कलात्मक उपलब्धियां, जैसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर बात करते हैं तो वो सारी हमारे कलात्मक जो लघु और कुटीर उद्योग के भारत के जो हमारा जितने भी निर्यात की जाने वाली हमारी कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने वाली जितनी भी कलात्मक चीज़ें हैं वो सब कलात्मक उपलब्धियां हैं। और संरक्षण और संकलन, तो कोई भी देश जो अपनी कला और संस्कृति के अंदर निर्मित हमारी कलात्मक उपलब्धियां हैं उनका संरक्षण भी करता है और उनका संरक्षण भी करता है। और एट द लास्ट हम कह सकते हैं कि कला और संस्कृति में अटूट संबंध है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कला और संस्कृति के बारे में स्टडी की, जिसमें कला का भी अर्थ और संस्कृति का भी अर्थ हमने देखा और साथ ही हमारी संस्कृति का जो महत्व है वो भी हमने इन पॉइंट्सों के माध्यम से देखा। तो आज के इस पेपर में के असाइनमेंट के अंदर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि कला और संस्कृति का अर्थ बताते हुए संस्कृति का महत्व बताइए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। इसके साथ ही इस कोरोना महामारी में आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे
मास्क लगा के रखिए, लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।